दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज एमपीएसआई और जेल प्रहरी का जो 10वां टेस्ट पेपर है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है पूछा है तरणिका पर्यायवाची पूछा है। इसमें देखिए तरणिका पर्यायवाची देने के पीछे वजह क्या है, तीन बातें हमको ध्यान रखना है। एक तो तरणि, दूसरा तरणी और तीसरा तरुणी, ये तीन पूछे जाते हैं और ये शब्द युग में भी पूछा जाता है। तो तरणी का मतलब जो ये वाला है इसका मतलब होता है सूर्य। जैसे एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है तरणि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। तरणि तनुजा मतलब सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना जी के बारे में। एक तरणी जिसका मतलब होता है ये नाव की पर्यायवाची तरणी, तर का मतलब होता है गीला। देखो मैं तरबतर हो गया ऐसा बोलते हैं ना, तर तो जो मतलब गीले में रहे, तो नाव के लिए होता है तरणी। और एक लिखा है तरुणी जिसका मतलब होता है युवती। तो तीनों का मतलब हम ध्यान में रखेंगे। इसमें से विकारी शब्द कौन सा है, पहले तो हम जानें कि विकारी का मतलब क्या होता है। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, यानी लिंग वचन कारक से वो प्रभावित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, ये जो चार हैं ये विकारी कहलाते हैं। और जो रेस्ट चार हैं क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इन पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है लड़का, तो लड़का जो है किसी भी तरह से आप उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं ना। लड़का से बना दिया लड़की, ठीक, या लड़का से बना दिया लड़कों लड़के। तो इसमें इसके रूप में अगर किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है विकारी। जैसे हाथी है, हाथी को आप हाथिनी बना सकते हैं। मतलब इस शब्द में आप कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब परिवर्तन कर सकते हैं तो वो हो जाएगा विकारी शब्द। यानी चाहे लिंग से प्रभावित कर दीजिए, चाहे कारक से, चाहे एक वचन से बहुवचन, ठीक, हाथियों जैसे। अब पूछा है यहाँ विकारी शब्द, हाथी जो है, हाथी को हम हथिनी भी बना सकते हैं, हाथियों भी बना सकते हैं। मतलब मैंने परिवर्तन कर दिया। अब लिखा है विकारी शब्द कौन सा है, यानी इसका मतलब ये जरूर होगा कि ये जो तीन हैं ये कोई भी इनमें से वो अविकारी होंगे। अब देखिए इधर का इधरा तो आप कर नहीं सकते, न तो इधरों कर सकते। तो इसी तरह से यहाँ जो ये तीनों हैं मैंने आपको बताया था। अच्छा तो ये तीनों फिर हैं, ये हाथी तो आपको पता है संज्ञा हो गया, ठीक। बाकी ये तीनों क्या हैं, यहाँ इधर उधर। जब मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण पढ़ाते समय, क्रिया विशेषण के मैंने चार भेद बताए थे। परिष्कार लिख के मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ा सा जल्दी से मैं इसको बता देता हूँ। मैंने उसके जैसे ही क्रिया विशेषण दिमाग में आता है तो मैं क्या कौन सा रूट वर्ड बताया था आपको, परिष्कार। परिष्कार का मतलब होता है प से परि से परिमाणवाचक, आधा स से स्थानवाचक, का से कालवाचक, र से रीतिवाचक। तो परिष्कार जैसे मैंने लिखा, तो जब मैंने इसको बताया था तो एक था स्थानवाचक में दो पार्ट मैंने बताए थे, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, ये जो चार मैंने बताए हैं इसमें से एक पार्ट था स्थानवाचक का। स्थानवाचक में दो पार्ट मैंने बताए थे, स्थिति सूचक और दिशा सूचक, पोजीशन और डायरेक्शन वाला। तो स्थिति सूचक में क्या था, यहां वहां कहां जहां। और दिशा सूचक में क्या था, इधर उधर किधर जिधर, ये दिशा वाले थे। तो ये जो तीनों हैं क्रिया विशेषण है। देखिए हमको जानना कैसा है, कोई भी मैं आपको अगर शब्द दे दूं तो आप उसको बता सको कि सर ये तो ठीक है कि ये अव्यय है, आप बता लोगे। लेकिन आपको ये एकदम उस वर्ड को बताना है कि जो इधर उधर है। आप अगर ऐसा बता दें इसको कि सर ये दिशा सूचक जो है, दिशा सूचक स्थानवाचक के अंतर्गत आता है, क्रिया विशेषण का ही एक भाग है। और यहाँ जो है ये स्थिति सूचक का बोध करलाता है, ये भी स्थानवाचक के ही अंतर्गत आता है। तो इतना डीप अगर हम शब्दों को ले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो विकारी शब्द पता चल गया कि हाथी है, इसका विकारी बना देंगे हथिनी, हाथियों, किसी भी लिंग वचन कारक के अनुसार ये प्रभावित हो रही है। एक लाठी से हाँकना, देखिए एक लाठी से हाँकने में एक और भी लिखा है समान दृष्टि रखना। देखिए समान दृष्टि रखने का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है अच्छे के लिए। एक लाठी से हाँकना में जब तक इस शब्द में, इस वाक्य में आप अच्छा और बुरा शब्द दोनों एक साथ नहीं लाओगे तब तक ये ऑप्शन सही नहीं बनेगा।
इसमें जो देखिए पहला वाला दिया है अच्छे बुरे का अंतर न रखना, और दूसरा है समान दृष्टि रखना। समान दृष्टि रखने का मतलब होता है भाई अच्छा अच्छा भी है तो उसके लिए भी आपकी समान दृष्टि, अच्छा खराब है, जब तक शब्द को अच्छा खराब नहीं डाला जाएगा तब तक इसका जो है एक लाठी से हाँकने का सही मतलब नहीं निकलेगा। देखिए ऑप्शन कितना क्लोज पूछा जाता है, अगर आप कायदे से देखिए तो अच्छे बुरे का अंतर न करना और समान दृष्टि रखना दोनों एक ही मतलब देते हैं, लेकिन बस अंतर क्या है, पहले ऑप्शन में अच्छे और बुरे का दो शब्दों को डाल दिया, इस वजह से वो उत्तर बिल्कुल सही हो गया। एक लाठी से हाँकना मतलब अच्छे और बुरे दोनों को ही एक ही जैसा, मतलब सब धान 22 पसेरी जैसी बात मैंने बताई थी ये मुहावरा, तो इस मुहावरे को इससे देखा जा सकता है कि हर धान 22 पसेरी, अरे सर तो चाहे काम करता हो आदमी चाहे नहीं करता हो, सब धान 22 पसेरी है उनके लिए, तो ऐसी बात। अचानक वर्षा के आ जाने से समारोह का मजा, अब गाल बजाना का मतलब होता है जैसे ईंट से ईंट बजाना, ऐसा समझ लो, गाल बजा दिया मतलब हरा दिया। कलई खुलना का मतलब होता है भेद खुलना। गागर में सागर भरना का मतलब होता है कम शब्दों के माध्यम से अधिक बात, जैसे बिहारी जी। गुड़ गोबर करना मतलब अच्छी चीज गंद खराब हो जाए, तो वर्षा के आ जाने से समारोह का जो मजा हो गया वो किरकिरा यानी गुड़ गोबर हो गया। एक और एक 11 होते हैं इसका, अब देखिए एक लिखा है ऑप्शन में भीड़ में बल है, भीड़ तो किसी की भी हो सकती है, भीड़ में बल और एकता या संगठन में शक्ति दोनों अलग अलग बात है, ठीक। उस भीड़ अगर तितर बितर है तो वो बल नहीं होगा, लेकिन संगठन का मतलब होता है एकता, तो यहाँ पे ये जो संगठन में शक्ति है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, इसका मतलब ये है कि एक तो आप गलत काम करो, ऊपर से अपने गलत काम करने के बावजूद भी सामने वाले को आप मतलब गुस्सा दिखाओ, बढ़ चढ़ के वो करो, तो इसका मतलब होगा अपराधी उल्टे अकड़ दिखाना। एक तो अपराधी है दूसरे अकड़ भी दिखा रहा है, क्या मैंने चोरी नहीं की है क्या कर लोगे, ऐसी बात वाली। महाकाव्य में होता है, अब पता है कि महाकाव्य में जीवन का बृहद चित्रण होता है और खंड काव्य में जीवन के एक पहलू का चित्रण होता है, जैसे मान लीजिए रामायण है या महाभारत है में समस्त पक्षों का वर्णन किया गया है, लेकिन अगर सिर्फ यही पंचवटी की बात कर दी जाए अगर यहाँ, तो सिर्फ जो है किसी एक पक्ष का या राम विवाह का स्वयंवर का एक ही पक्ष का वो कर दिया जाए वर्णन, तो वो खंड काव्य हो जाता है। रति नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति ये श्रृंगार रस से होती है, ध्यान रखेंगे भक्ति और वात्सल्य इनका भी स्थायी भाव रति ही होता है, बशर्ते भक्ति का हो जाएगा देव विषयक रति और जो वात्सल्य है उसमें हो जाएगा पुत्र विषयक रति, ये दोनों ही रस श्रृंगार रस से ही निकल के आए हैं। छंद के आधार पर गण किसे कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा है ना य माता राजभान सलगा, य गण मगण जगण तगण, ये जो हमने पढ़े हैं य गण, यानी जो तीन जो वर्णों का जो समूह है वो कहलाता है गण। निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है, नरेश नरह धन ईश ये उदाहरण है, नर धन इंद्र देव धन ऋषि ये तीनों ही उदाहरण है, सम्राट तो एक रूट वर्ड है, ये किसी से मिलके बना नहीं है, तो वर्णों का योग यहाँ होगा ही नहीं। निम्न में से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण है, इति धन आदि, यण संधि पूछा है, एक तरफ जैसे मैंने इसको लिखा इति धन आदि, अब हुआ क्या, इधर एक तरफ क्या है प्रथम अर्धांश का कोई भी शब्द और दूसरी तरफ कोई भी भिन्न स्वर, तो वहां पे यण स्वर संधि होती है, इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है। इसका बनेगा ने धन अन रूप धन ईश, एक धन एक, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, एक एक में एक धन एक कहीं मिल जाएगा आपको, तो ध्यान रखेंगे एक धन एक बनेगा क्या, एक एक, वो दीर्घ स्वर संधि वाला जो एक तरफ अ और दूसरी तरफ जो है द्वितीय अर्धांश का कोई भी स्वर संधि हो, एक तरफ जुड़वा और दूसरी तरफ द्वितीय अर्धांश का, तो वहां दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व का अर्थ होता है, द्वंद्व का जो होता है वो होता है, देखिए द्वंद्व के दो अर्थ होते हैं, एक होता है जो मेन हमने बताया था लड़ाई द्वंद्व वाला आपसी खींचातानी, एक द्वंद्व का मतलब वो, और दूसरा द्वंद्व का मतलब होता है पेयर युग्म, ठीक, जैसे राधा कृष्ण सीता राम,
तो इस तरह का, तो द्वंद्व शब्द का मतलब होता है जोड़ा या युग्म। देखिए बहुत अच्छा शब्द है ये। द्वंद्व शब्द का मतलब लोग बाग सिर्फ क्या समझते हैं कि खींचातानी लड़ाई झगड़ा वाला, लेकिन द्वंद्व का असली मतलब होता है पेयर या युग्म जो होता है। आज पानी बहुत गिरा वाक्य में कौन सा वाक्य है ये? देखिए ना तो ये किसी दो वाक्यों से जुड़े हैं कि इनको हम और कुछ समझें, एक ही वाक्य है, वो भी गठा हुआ है, पूरा सटीक वाक्य है, किसी से आश्रित नहीं है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को। अब इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने को जरूरत नहीं हो, क्या है कि ये सेनापति की रचना है। मुझे लगता है शिशिर वर्णन, उन्होंने ठंडी का वर्णन किया है, ठंडी ऋतु का। सेनापति जाने जाते हैं अपने प्रकृति चित्रण के लिए, हम इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो सेनापति ने लिखा है चंद्रमा को भ्रम होता है, भाई कुमुदनी का फूल फूल जाता है, चंद्रमा को भ्रम होता है, अरे ये क्या हुआ, मैं लेट हो गया क्या, ऐसा कुछ, क्योंकि ठंड के दिनों में सूर्य भगवान लेट उगते हैं, तो ऐसी कोई बात है इसमें, तो चंद्रमा को भ्रम हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे इसमें भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। वैसे भी भ्रांतिमान अलंकार के बारे में मैंने बहुत अच्छा समझा दिया है पहले भी, आज टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। इसमें चूंकि ये शब्द भी दिया है भ्रम, तो इसलिए और भी कोई मतलब नहीं। आंचल पसारना, देखिए आप किसी के सामने आंचल पसारते हो ना, तो क्या दया की भीख मांगना। देखिए दो बातें हैं, भीख मांगना और दया की भीख मांगना में बहुत अंतर है। आंचल आदमी पसारता है दया की भीख मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए जो आंचल पसारता है, अरे आज जरूरी थोड़ी कि आंचल पसारे, वो तो कटोरा भी फैला देते हैं ना। तो दया की भीख मांगना आंचल पसारना का सही मुहावरे का अर्थ होता है, ये ध्यान रखेंगे हम। अब चारों जो ऑप्शन है उसको भी ध्यान रखेंगे कि ये चारों ऑप्शन और किससे संबंधित हैं। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, लिखा है पहला ऑप्शन सबकी प्रकृति एक समान है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब सबकी प्रकृति एक समान है का मतलब अच्छी भी तो हो सकती है। जब तक सांपनाथ और नागनाथ दोनों को बुराई के लिए नहीं रखेंगे, सांपनाथ और नागनाथ का शब्द का अर्थ जो है बुराई के लिए जब तक आप नहीं डालेंगे, तब तक उसका उत्तर सही नहीं होगा। तो लिखा क्या है, सब दुष्ट प्रकृति वाले एक समान है, ये बात सही है। सबकी प्रकृति एक समान और सबकी दुष्ट प्रकृति वाले एक समान, दोनों में बहुत अंतर है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अच्छा, योग रूढ़ का मतलब होता क्या है, दो शब्दों को मिलाया लेकिन अर्थ निकला तीसरा, वो हो गया योग रूढ़। जैसे लिखा मान लीजिए विद्यालय, तो दो शब्दों को मिलाने पर अर्थ वही निकल रहा है, तो हो गया यौगिक। और जैसे पानी लिखा है, रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ का मतलब जिसका कोई खंडन न हो सके, रूढ़ में प्रचलित में चला आ रहा हो। दूसरा, जैसे मान लीजिए लिखा शिवालय, विद्यालय, पाठशाला, तो पाठशाला जो है पाठ और शाला को मिलाया, लेकिन अर्थ जो दे रहा है वही दे रहा है, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर बोला कि जलज, लंबोदर, भाई जलज का मतलब तो सीप भी हो सकता है, लंबोदर का मतलब यहाँ लंबा और उधर दो शब्दों को मिलाया, लेकिन अर्थ निकला किसका, गणेश जी का। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है तथा दध न, दंते हैं ये। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है सम धन आ धन लोचना, इसका मतलब सम आलोचना का मतलब होता है, सम का मतलब समान, आलोचना का मतलब अच्छे और बुरे दोनों का समान रूप से आलोचना करना। तो समालोचना का मतलब सम आ, फिर लोचना मतलब आंख। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इस वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। अब देखिए होता क्या है, इसमें दो तीन बातें हैं, एक शब्द आया है पदबंध, एक शब्द आया है उपवाक्य, दोनों को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। देखिए एक होता है प्रधान वाक्य, एक होता है उपवाक्य। जो आश्रित वाला होता है उसको बोला जाता है जो आश्रित उपवाक्य। तो लिखा है जो इस वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा में क्या है, तो ये उपवाक्य है, मतलब वाक्यांश है, दो दो वाक्य है, उसमें से एक इसका हिस्सा है, उपवाक्य है। अब देखिए पदबंध क्या होता है, पदबंध होते हैं कई शब्दों का जो समूह होता है, लेकिन वो एक यूनिट का बोध कराएं, वो कहलाते हैं पदबंध। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं, एक मैं मान लीजिए लाइन लिखता हूं क्या, दशरथ नंदन
श्री राम ने कहा। अब देखिए यहां है 3 शब्द, दशरथ नंदन श्री राम। जब कई शब्द मिलकर एक यूनिट का बोध कराएं वो कहलाते हैं पदबंध। ये एक इकाई का काम करते हैं। तो दशरथ नंदन श्री राम है तो 3 शब्द, लेकिन बोध करा रहे हैं एक यूनिट का, वो भी कौन सा? श्री राम के लिए। तो इसमें जो मेन टर्म है वो श्री राम है। तो दशरथ नंदन श्री राम ये एक पदबंध है। ठीक, कई पद का मतलब देखो, शब्द जब कभी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो क्या कहलाता है? पद। ठीक, तो अब ये कई पद मिलकर बंधकर एक यूनिट का बोध कराएं तो वो कहलाते हैं पदबंध। जैसे मान लीजिए लिखा है सीता के पति श्री राम ने कहा, तो वहां सीता के पति श्री राम ये शब्द पदबंध हो जाएगा। तो हम ध्यान रखेंगे जब कई शब्द मिलकर एक यूनिट का बोध कराते हैं तो वो पदबंध कहलाता है। अब लिखा है राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, ये आश्रित उपवाक्य है। अगर प्रश्न में एक और पूछता कि आश्रित उपवाक्य तो वहां हम और मार देते कि हाँ ये आश्रित उपवाक्य है। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं। थोड़ा सा एक बात और, उपवाक्य के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, पदबंध के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। इस वाक्य में परिश्रम न करने वाले क्या हैं? देखिए अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, परिश्रम न करने वाले छात्र। एक्चुअल में परिश्रम न करने वाले जो छात्र है ना, यहां तक जो है, यहां तक ये किसी एक यूनिट का बोध करा रही है। परिश्रम न करने वाले छात्र, ये एक यूनिट का, इसमें छात्र को भी शामिल कर लेना चाहिए था। अगर नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं है। अब देखिए परिश्रम न करने वाले, तो परिश्रम न करने वाले ये 4 शब्द हैं, लेकिन बोध किसका करा रहे हैं? ऐसे व्यक्ति जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो मेहनत नहीं करता है। तो परिश्रम न करने वाले कर्ता का बोध करा रहा है ना, एक यूनिट का बोध करा रहा है ये कोई कर्ता, ये इतना हो गया कर्ता। परिश्रम न करने वाले ये कर्ता हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया पदबंध। भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को कहा जाता है उद्दीपन। जो हमने पढ़ा था आलंबन और उद्दीपन खूब अच्छे से, उसमें तो वही वाली बात है उपमालंकार, उसमें जो हमने पढ़ा था रस में कि स्थायी भाव विभाव का विभाव के जो भेद होते हैं, तो विभाव में आलंबन और उद्दीपन आदमी पढ़ता है। तो वही वाली बात है यहाँ पे। किसी चीज को देख के, भाई आग की ज्वाला लपटों को देख के आदमी को और डर लगा, तो वो जो ज्वाला हो गई है उसका इस तरह से बहना हो गया, वो उद्दीपन कहलाया। श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इसमें बोला गया है कि बाहर। अब बाहर एक अव्यय है, बाहर, तो बाहर भीतर ये किस तरह का अव्यय है, आप इसको कहां डालोगे? ये अगर अव्यय है तो इसका मतलब है क्रिया विशेषण। एकदम एग्जैक्ट पता है हमको कि बाहर भीतर, एक जरूर है कि क्रिया विशेषण ही होगा। बाहर आओ भीतर जाओ, क्रिया के साथ साथ बैठ रहा है, क्रिया विशेषण है। अब देखिए लिखा है किस प्रकार का शब्द है, में क्रिया विशेषण भी दिया है, अव्यय भी दिया हुआ है। अब हमको ये चेक करना है कि भाई ये अव्यय क्यों दिया है और क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण। तो अब देखिए बात क्या है, थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। अगर आपने अव्यय टिक मारा है तो आप इसको आंसर सही टिक लीजिएगा, अपना 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। और अगर आपने क्रिया विशेषण भी लिया है तो भी अपना 1 नंबर ले लीजिएगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में त्रुटि है, ऑप्शन जो दिया गया है उसमें त्रुटि है। उपाधि और उपाधि, अब देखिए इन दोनों का सही अर्थ देखिए। पहले तो उपाधि का मतलब, दूसरा वाला जो उपाधि का मतलब होता है, जो थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का होता है, उपद्रवी टाइप का होता है, माहौल खराब करने वाला जो होता है, उसको बोलते हैं उपाधि। बहुत उपाधि आदमी है। तो एक उपाधि का मतलब होता है पद या पदवी। अब मैंने दोनों का अर्थ बता दिया। अब दोनों आप जो है, हाँ यहाँ पे उपाधि का एक दिया है उपद्रव और उद्दंड, तो इससे बचेंगे आप। ये उपाधि का मतलब होता है उद्दंड से संबंधित। ठीक, तो ये पद और उपद्रव ये वाला सही हो जाएगा। अलि मधुप मधुकर इस किसके पर्यायवाची हैं? ये तो भंवरा की पर्यायवाची है। पूरी पर्यायवाची आप लोग अच्छे से रट लेना।
चांदनी की पर्यायवाची है ज्योत्सना। कौमुदी, शोषण करने वाला, अब शोषण का ही विलोम, क्योंकि निगेटिव शब्द है ना, निगेटिव वाक्य है ना, शोषण करने वाला क्या नहीं करता, पोषण। अगर शोषक होता तो हाँ पोषक, तो शोषण करने वाला पोषण नहीं करता। कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, मतलब विलोम नहीं है। कंजूस, उदार, ऊंच नीच, उदय उग्र। उदय का मतलब दूसरा होता है, उग्र का मतलब दूसरा होता है। उदय का मतलब उदय होना, उग्र का मतलब गुस्सा। ये ऊंच नीच, कंजूस और उदार, ये दोनों विलोम है। उत्थान और पतन ये तो कई बार पूछा हुआ है। तद्भव किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द चुनिए। एकदम क्लियर, कोई मतलब का नहीं है क्वेश्चन। चतुष्पद मैं चौपाया जान के दे दिया हूं, क्योंकि ये जो मीडियम चेंज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा समस्या जाती है। चतुष्पद। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो दिया था, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, फैक्ट्स है, इसको जान लीजिए आप। जो गोपाल स्वामी अयंगर थे, दक्षिण भारत के थे, और सपोर्ट किसका कर रहे थे, हिंदी को राजभाषा बनाने का। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, 14 सितंबर 1949 वाली घटना याद रखेंगे आप। राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है, भाई किसी भी हिंदी का जो विकास होगा वो होगा अपभ्रंश से। अब इसमें दिया है सौर सैनी से, तो सौर सैनी से तो बहुतों का विकास हुआ है, और सौर सैनी तो खुद ही जो है हिंदी अपभ्रंश से प्रभावित होकर आई है। तो किसी भी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से, ध्यान रखेंगे इस बात को। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। देखिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं ब्रज की हैं उसमें स्वतंत्र व नहीं आता। ठीक, स्वतंत्र ब्रज की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें स्वतंत्र व आता है। हनुमान वाहक, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये सब जो हैं ये ब्रज की रचनाएं हैं इनकी, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, तुलसीदास जी ने एक अवधि में भी लिखा है और ब्रज में लिखा है। आज आप जाके मैंने जो लिखवाया था उसको भी आप देख लेंगे, कौन कौन सी ब्रज की लिस्ट, ट्रिक बताया था मैंने वो, तो इसलिए क्लियर है वो बात। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। आपको ये भी देखना है कि कब कब कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो ये आज का आपका टास्क और नोट कर लीजिए। निम्न में से संज्ञा, भाई सिंधी को अलग जोड़ा गया, फिर उसके बाद कोंकणी, नेपाली, मैथिली, संथाली वाले अलग, फिर 4 अलग, तो उनको सब आप देख लेना आज। निम्न में से संज्ञा उदाहरण नहीं है। अच्छा ठीक है, पूछा कौन सा भाई संज्ञा, ये तो वह जो है वो सर्वनाम है, जो अन्य पुरुष सर्वनाम है यह और वह। निम्न विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। बिजली गरज, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, ये एकदम क्लियर रहेंगे आप। सम उपसर्ग का प्रयोग किसमें किया है, समधनकार, समधन चय, तो संस्कार और संचय। बे उपसर्ग किसमें नहीं है, तो ये एकदम क्लियर, इसमें तो बा उपसर्ग है, बाकायदा, बा मतलब होता है बाकायदा, बा इज्जत मतलब बाइज्जत बरी किया जाता है, मतलब बाकायदा इज्जत के साथ। मनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अवती प्रत्यय है। मन शब्द को काटा, दूसरा जो कचरा बच गया वही प्रत्यय कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान उसके व्याकरण से होता है, और व्याकरण सम्मत भाषा मानक भाषा कहलाती है। संकटों से भरे रास्ते, कंटक धनाकीर्ण, कंटकाकीर्ण, ये बर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। कंटकाकीर्ण, इसकी बर्तनी ऐसे होगी, अड़ा वाला जो बना हुआ है वो उसमें प्रयोग किया गया है। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से, भाई इसका कोई रिप्लेसमेंट दे दो, तब तक कोई स्थानापन्न दे दो, तो स्थानापन्न इसका उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, मैं सिर्फ इसलिए इसको नहीं दिया हूं, ये भी जानना जरूरी है। आमतौर पर जो चौपाई होती है 16-16 मात्राएं होती हैं, और अंत में एक दीर्घ वर्ण होता है, गुरु वर्ण होता है, ये जानना जरूरी। दोहा छंद में यति कहाँ होती है, तो यति होती है सम चरणों के, जो विषम चरण होते हैं, बोला सम चरणों में ये, विषम चरणों में ये, तो चरणों के अंत में जो होती है वो यत यानी थोड़ा सा विराम लिया जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोतीमान, तो चरणों में विराम लिया जाता है। पुत्री के द्वारा माता को, अब चूंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, आमतौर पे आप बोलोगे सर पुत्री तो माता के पैर नहीं छूती है, ऐसी कोई बात नहीं। जब हम पत्र लिखते हैं ना, माता
पिता चाहे पुत्र हो या पुत्री दोनों के लिए पूजनीय होते हैं, पहली बात आप जान लेंगे अच्छे से। तो पुत्री लिखे चाहे पुत्र लिखे दोनों, हाँ ये बात एक और नोट कराने वाली बात है, पुत्री भी अगर पिता को लिखती है तो भी शब्द यही रहेंगे, ध्यान रखेंगे। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बात हम क्लियर बता देते हैं, पुत्र और पुत्री दोनों के लिए उनके माता पिता आदरणीय और पूजनीय होते हैं। तुम ऐसा नहीं लिखेंगे कि आदरणीय शब्द उसमें लिख दो, पूजनीय शब्द ही लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध, ये तो अंत्याक्षरी होता है। आरोग्य जो होता है यही सही है, ये षटकोण वाला होता है, अनुगृहीत होता है, तो ये ध्यान रखेंगे इसको। अब ये वाला ये आरोग्य जो है वो सही है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा, मतलब बाकी शुद्ध है एक अशुद्ध है, तो ये होता है जो आदर्श, ये षटकोण वाला, वो षट्कर वाला यहाँ होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो षटकोण वाला लिखा है आदर्श में, वो आदर्श होता है। अधीन शब्द होता है, पर के अधीन। आश्रित परिवार, अच्छा आश्रित परिवार का मतलब क्या है? देखिए कई सारे भाषा परिवार होते हैं, भारूपी भाषा परिवार है जैसे, तो एक आश्रित भाषा परिवार का मतलब होता है भारत में जो ये झारखंड, बांग्लादेश और ये पश्चिमी बंगाल वाला जो एक पोर्शन है ना, ये पूरा एरिया कहलाता है आश्रित भाषा परिवार की। ये जो हमारे पर्वतों पे रहने वाले जो जनजातियां हैं, ये मुंडा जनजातियां जो हैं, ये जनजातियों की भाषा बेसिकली होती है, तो हम जान जाएंगे ये झारखंड वगैरह साइड में बोली जाती है, मैंने बोल दिया है, तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा कि ये मुंडा परिवार की प्रमुख भाषा है। ललकाव कवि, ये कहीं कहीं पे ललकाव मिलेगा, लेकिन मैं सही बता दूं ये है क्या, ललकाव शब्द मैंने डाला क्यों है, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ललकाव कहीं कहीं ये सही इनका नाम है लाल कवि। लाल कवि सही सही नाम है, इसलिए इनका यूज कई बार कर दिया जाता है ललकाव के रूप में। तो लाल कवि जो है ये छत्रसाल के बारे में, इनने छत्र के नाम से ही कई रचनाएं लिखी हैं, ठीक। तो इसके कारण ये उन्हीं के टाइम पीरियड के हैं। और बुंदे, अब चूंकि आपको पता है छत्रसाल का एरिया कहाँ है, वैसे भी ये सिर्फ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कुछ भी नहीं पता होता ना, सिर्फ छत्र प्रकाश किस भाषा में पूछा है मैंने, तो आप सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, आपने कितना सही यूज किया है। छत्रसाल रहने वाले कहाँ के थे, जहाँ के रहने वाले होंगे भाषा वहीं की रहने वाली होगी, इतना कॉमन सेंस लगाना था इस क्वेश्चन में। चांदनी का पर्यायवाची होता है, कौन सा नहीं है बोला है, तो चंद्रमा तो नहीं है। चंद्रमा की किरण, चंद्र किरण, चंद्रमारीच, ये होती है पर्यायवाची चांदनी की। चंद्रिका, चंद्रप्रभा और कौमुदी, ये कौमुदी लिखा है, कौमुदी समझेंगे आप। परचम का मतलब झंडा लहराया, परचम का मतलब होता है कीर्तन, झंडा की पर्यायवाची है। पर्यायवाची बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अस्थि का तद्भव होता है हड्डी। असी मतलब होता है तलवार, अथ मतलब होता है प्रारंभ, और हस्ती का हाथी। पहचान का प्रत्यभिज्ञान, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। घोड़ दौड़ का समास विग्रह है घोड़ों की दौड़। अजंत का संधि विच्छेद है अन अंत। जब एक तरफ कभी क च ट त प हो और दूसरे तरफ कोई स्वर हो, तब च का रूपांतरण इसी के तीसरे में होता है, और तीसरा होता है च छ ज, तो आधा च बनेगा आधा ज में, और ये अ इसके साथ एक मात्रा दे देगा, बन जाएगा अजंत। अगर मान लीजिए पूछा जाता है अजंता, तो अजंता में भी अच धन अंता हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे इसको। सदा धन, अब मुसीबत ये बनी, मुसीबत ये बनी, सदा धन एव, इस सदा धन एव, तो देखिए ये मुसीबत हमेशा, जब तक आपको इसका अर्थ नहीं पता चलेगा तब तक आप उसको पता ही नहीं कर पाएंगे। एक धन एक, मत धन ऐक्य, वहां ऐक्य है। अब देखिए सदा धन एव, ये वाला जो होगा ये वाला सही होगा। एव का मतलब होता है ऐसा ही, एव का मतलब होता है ही, सदैव का मतलब होता है सदा ही। जैसे आदमी बोलता है ना एव मस्तु, ऐसा ही हो, आशीर्वाद देता आदमी एव मस्तु,
तो एव होता है न कि ऐव। देखिए ये छोटी छोटी बातें हमारा क्वेश्चन में 1 नंबर सीधे ले जाती हैं, और ऑप्शन में भी रहता है एकदम वही। सदैव में फिर दीर्घ वो 1 मिनट, सदा धन एव लगेगा तो इसका बन जाएगा एक तरफ 1 मिनट, ये जो बना बता दूं थोड़ा सा इसको, सदा धन एव एक तरफ है क्या, जुड़वा शब्द है, और दूसरी तरफ क्या है, ए ऐ ओ औ, द्वितीय अर्धांश का कोई भी स्वर संधि है। इसमें जो उत्तर दिया है वो है वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि एक तरफ जुड़वा और दूसरी तरफ द्वितीय अर्धांश का कोई भी भिन्न स्वर, दूसरी अर्धांश का कोई भी स्वर आता है तो वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। दीप सा मन जल चुका है, एक तो उपमालंकार है, उपमालंकार में ये क्या है, पूर्ण उपमालंकार का उदाहरण है। दीप जो हो गया उपमान हो गया, सा हो गया वाचक शब्द हो गया, मन हो गया उपमेय, और जल चुकना उसका साधारण धर्म हो गया। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, कितना बढ़िया है रूपक अलंकार का उदाहरण। मैंने प्रीवियस पेपर जो सॉल्व कराया था उसमें इसको समझाया भी था। अंबर रूपी पनघट मतलब बादल जो है ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी भरा हो, और तारा जो है घड़े के समान लग रहा है। कोई तारा जैसे सुबह होती है तो तारा डूबते हैं, तो ऐसा लग रहा है कोई आसमान वाला जो आसमान जो रूपी तालाब है उसमें कोई स्त्री है वो घड़ा डुबो रही है। शुद्ध वाक्य छांटना है, हमें यह काम करना है, हमने यह काम करना है, हम यह काम हमने करना है, ये इनके पद आपस में इधर उधर है, बस वही अरेंजमेंट करना था। हमें यह काम करना है बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़का ने पत्र लिखा, शुद्ध वाक्य छांटना है। देखा, लड़का ने पत्र लिखा, जबकि होगा क्या, लड़कों ने पत्र लिखा। यह कविता कबीर ने लिखी है, नीरज पत्र को लिखा, नीरज पत्र लिखा, या नीरज ने पत्र लिखा। माला पुस्तक पढ़ चुकी है, ठीक, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। भारत में जिन्हें भी सम्मान दिया वे उच्च विचारों वाले सरल सीधे इंसान थे। ये उच्च विचार और सरल सीधे इंसान, यहीं से हमको पूरा हमारा क्लू मिल जाएगा। सादा जीवन उच्च विचार, आप इसको पढ़ेंगे। बुद्ध ने महात्मा और 2-3 उदाहरण रामचंद्र का दे दिया, तो इसका जो है जहां चाह वहां राह, नैतिकता का पतन, सत्संगत, यहाँ किसी बात का जिक्र नहीं है, बस त्याग का है कि जहां सादा जीवन रखा जिसने वो महान बना। जहां बिना कारण के कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार, बिना भावना के काम का हो जाना। ठाकुर, देखिए कितना बढ़िया वर्ड है। ठाकुर शब्द का इस्तेमाल तो न जाने कितने करते हैं, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं जानता। ठाकुर का मतलब होता है युग्म सही नहीं है अनुलोम और विलोम का, मतलब पुरस्कार का दंड होगा, सही है ये। पुरस्कार का पुरस्कृत, ये सही नहीं है, दोनों का एक ही मतलब निकल गया। पाप पुण्य और पूरा अधूरा, ये भी विलोम है। विनय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादिबोधक। ओहो आह, तो किसी का भी, अरे निम्न में से खंड काव्य है कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य, साकेत मैथिली शरण की, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ये तीनों ही महाकाव्य हैं। पंचवटी किसकी रचना है आपको बताना है। इसके साथ साथ एक और बताना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, दोनों ही बताना है। और पंचवटी खंड काव्य है तो क्यों है, वैसे भी नाम से भी क्लियर पता चल रहा है, और आज ही के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी इसको कर दिया है। लेकिन रचना का, राइटर का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने इन तीनों राइटर के नाम बता दिए। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है, तो श्रृंगार रस में। मधुरता श्रृंगार रस में होगी। जब रस के सभी संगठन तत्व तो अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उसको कहते हैं साधारणीकरण। थोड़ा सा इन चार में, चारों शब्द बनाए हुए शब्द हैं, लेकिन सिवाय साधारणीकरण के। साधारणीकरण एक ऐसा टर्म इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रहस्यवाद हो गया। तो साधारणीकरण का मतलब क्या होता है, माहौल कुछ भी हो, लेकिन किसी आदमी का ध्यान जो है सभी गुणों को त्याग कर एक गुण बन जाए, एक ही जगह फोकस हो जाए, वो कहलाता है साधारणीकरण। सब रस मिलकर एक विशिष्ट रस बन जाए।
जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी अगर बोलूं कि अभी मुझे थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे बोला कि मुझे मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और इस वजह से मैं अभी क्लास नहीं ले पाया था पिछले 8-10 दिनों से, मुझे बुखार था, थोड़ा सा सर्दी खांसी थी और शरीर बदन दर्द था। आपका ध्यान इस ओर नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ कोरोना की ओर है कि सर को कोरोना हुआ था या नहीं। तो मैं सभी गुणों को आपने छोड़ दिया और ध्यान केंद्रित कहां कर लिया? कोरोना पे। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपके घर में कोई माहौल चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है अच्छा, और आप 4-5 लोग बैठे हो, अच्छा उधर नृत्य वगैरह भी चल रहा है, वर वधू वाला लोग फेरे भी ले रहे हैं, आप लोग अपनी मजालते में बैठे हैं और आपके सामने एक बोतल रखी है। तो वो जो पीछे पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा, आपका नजर उस बोतल पे रहेगी। मैं एक बस समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूं कि न तो कोरोना हुआ था, न तो मेरा बोतल से कोई वास्ता है। रस के सभी संगठन तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं। जब विशिष्ट गुणों को त्याग के सामान्य हो जाते हैं, मतलब कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो वो खत्म होके एक सामान्य वाला स्थिति आ जाती है, उसको बोलते हैं साधारणीकरण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये टर्म्स क्या है ना, प्रैक्टिकली समझ में आने चाहिए कि ये साधारणीकरण का क्या मतलब है, रहस्यवाद का क्या मतलब होता है, ये भी आदमी टेक्निकली जान जाए। कुछ बातें आदमी ऐसी होती हैं जो व्यक्त नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे आदमी बोलता है कि मैं झूला झूला ऊपर से जब झूला नीचे आ रहा था तो पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी, तो वो जो आनंद है वो अपने शब्दों के माध्यम से वो कभी नहीं बता सकता जब तक कि सामने वाला खुद उस झूले में बैठ के फील न कर ले। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आदमी व्यक्त नहीं कर पाता है उस खुशी या उस आनंद को, वही कहलाता है रहस्यवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो है जूही की कली मुक्तक छंद का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, याद रखेंगे इसको। आज 10वां टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, जल्दी ही 11वां टेस्ट पेपर भी मैं सॉल्व करा दूंगा।